उपचार किसी करती हैं कि उसको मैं नीचे ध्यान नहीं काटती है, ध्यान नहीं लगती है, उसमें पौधा भी अच्छा आता है। अच्छे फिर बीज अमृत मिलाए, फिर दीमक मिट्टी उसमें मिला देते हैं, फिर पची खाद मिलाते हैं, राख उसको गोमूत्र पानी फिर मिला दिए। पहले जब खेती करत थी तजे केमिकल जी न डलत थी। पहले हमारे जब पिताजी हते तो ये गोबर की खाद डले, ये तो जानते न हते कि ये क्या है केमिकल। फिर उसके बाद ये केमिकल चलो तो लोग बागन की कही यार उनकी फसल अच्छी यार केमिकल डाले हैं, वो अपनी थोड़ी कमज़ोर है गोबर वाली में। फिर रहते सो लो कहीं अपन भी डालो, और जब अपन डालन लगे तो फसल अपने आप घटन लगी। कुछ दिन फ़ायदा दई है 1-2 साल, और फिर अपने आप कमज़ोर जहाँ जहाँ डारी सो फसल हो गई ना कमज़ोर हो गई। फिर डाली फिर से गोबर की खाद, तो गोबर की खाद जहाँ डाली सो फिर लौट पड़ी, ज़मीन भी लौट पड़ी और फसल भी लौट पड़ी। यहाँ हमारे कच्ची आसपास में डालते हैं तो वह भी ज़मीन बहुत कड़ी है। हम देखते रहते हैं कि हमारी ज़मीन कैसी है, इनकी कैसी है। पाँव रखे तो यहाँ गड़ जाती है डिगलिया। हाँ, हम गोबर खाद जी वो करी हैं जब से अब 2-3 पानी लगाती हैं। चना में एक ही लगता है, और जैसे अब जो सब्जी है, सब्जी में 2-4 पानी में हो ही जा तैयार। पहले बहुत लगत तो अरे कहो 7-8 लग जाएँ, और गेहूं में कहो 6-7 लग जाएँ, उसमें जल्दी सुखात रही धरती। 10-12 आदमी की समूह से सबको सिंचाई होती है, सब्जी सिंचती है और फसल में भी लगा लेती हैं। डीपी एरिया में हमारा पैसा बहुत लग जाता था, और दवाई चारा मारवी के लाने दवा ले आते तो उसी में लगाता। सो 10-12 हज़ार हमारा उसी में खर्च होता पैसा साल भरे में। ज़मीन बर्बाद होती थी, इसी से फिर हमने जैविक खेती करना चालू कर दिए। वही में एक ही फसल साले उगाते हो तो उसमें कमजोर आता है पौधा। इसे बदल बदल बे करी, बदल के खेत में बेओ तो उमें अलग ही वो फसल हो। जैसे आसो इसमें गेहूँ भी तो अगली साल लाहा बे दूँ तो लाहा अच्छा तगड़ा होगा। में जड़ में धूप नहीं लगती है ज़्यादा, इसे हम मल्चिंग कर देते हैं।
कुछ में या पूज गया सो इसको वो कुछ यहाँ का उखाड़ यहाँ कर देते हैं मल्चिंग। तो इसी से ज़मीन सुरक्षित रहती है और पौधे भी खें अच्छा रहता है, उसमें अच्छी नमी बनी रहती है। क्या है कि उसमें धूप लगती है तो पौधा कुम्हले आता नहीं है मल्चिंग के में से। वो मल्चिंग नहीं होती है तो ऐसा हो कि और धूप में बिल्कुल बह जात है। इसी से मल्चिंग करना शुरू कर दिए। बाज़ार से तो लाते हैं तो 500 की 400 की पड़ती है कीड़ा भगाने वाली, और नुकसान भी कर देती है पौधे के। अगर कोनो तेज हो गई कम पानी डाले तो वह नुकसान भी कर देती है। तो ऐसे हम मठास डाल रहे केमिकल डाले से कीड़ा मर जाता है तो हम किसी की जान नहीं लेते हैं। जैविक डाले सो उसमें कीड़ा की स्वास्थ्य खराब हो गई सो भाग गया, कीड़ा पत्ता के नहीं खाता है। थोड़ा भी हमस से आवे और महक भी उसकी बहुत ज़्यादा तेज हती। खाना पीना खात में कहो उल्टी बनन लगे, कहो इतनी गंदगी आवे कि आज कहाँ से डाले, ना डालती तो अच्छो रहतो। और अब ठीक है, अब वो तो डर ही गई, नुकसान ही है तो उसमें केमिकल डाली से जगह भी बिगड़ती, जगह भी कड़ी होती। उसमें अपन वही फसल खा रही तो उसमें तो बीमारी हुई ही पैदा। बाजार में तो एक भाव लगता है, भली हमारी जैविक है उनकी रासायनिक है। तो फिर अगर तुम कहा तो कि हमारी महंगी ले, हम जैविक खेती करे हैं वो जो अच्छी चीज़ है, तो पैसा नहीं बनता, कह देते हैं कि नहीं तो ले जाओ। हाँ, अपन लोग बैठ के बेचते हैं तो कहते हैं कि हाँ अच्छा जा घरू चीज़ है, इसको जो बहुत अच्छी कहा है। इस साल अच्छी मिर्ची बहुत अच्छी फरी, तो एक सीज़न में कहीं 10,000 12,000 इतना में बेच लेते हैं। ब्याह बारात में भी चली जाती है तो 15,000 कहूँ 20,000 ऐसा कर लेते हैं। गांव गांव में बेचते हैं, सो गल्ला मिलता है तो कुछ गल्ला हो जाता है 1-2 कुंटल। जैविक में तो अच्छा खाओ, कच्चा टमाटर तो अच्छा खट्टा खट्टा लगता है, अच्छा स्वाद देता है। केमिकल में तो वो पानी से निकल गया था, उसमें ना खटाई ना कुछ नहीं होती थी। अब तो सब्जी इसको तोड़ लिए तो 3 दिन तक चल जाएगी, 3 दिन 4 दिन टमाटर चलेगा। वो तो 2 दिन में बिल्कुल यहाँ से थोड़ी गला सो पूरा सड़ गया। रासायनिक खेती छोड़ के तो 10-12 हज़ार तो एक फसली में लग जात रहे। उसमें डीपी यूरिया ले आई, दवाई ले आई, चारा मारत की सू डीपी यूरिया हो गई 8-9 हज़ार की, तो ले आते हैं 10 हज़ार की। वो 2-5 हज़ार की दवाई पर गई, सू 15,000 रुपया बचा लेते हैं इसमें हम जैविक करने लगे सो।
इसी से फिर हम किचन गार्डन से फिर थोड़ी थोड़ी वो बड़े खेत में बढ़ाने लगे। तो अब हम जब बड़े खेत में बढ़ाने लगे तो आसपास के जो किसान लोग हमें भी कह रहे कि हम भी लगाना है यहाँ पर सब्जी, जब तुम करती हो गुलाब रानी तो हम भी करेंगे।